Assalamualaikum classroom. Hope you are all well and enjoying your summer vacations. Today we are going to learn a lesson lesson number 7 जिसका नाम है इसम और ये है पेज नंबर 17 पे. Let's open our page number 17 and let's see what is here. पेज नंबर 17 ये रहा और जिसका नाम है इसम. स्टूडेंट्स, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसम क्या होता है. सबसे पहले तो जो डेफिनेशन लिखी है वो देख लेते हैं. ये है किसी शख्स, जानवर, चीज़ या जगह का नाम इसम कहलाता है. मसलन कि ये सारी जगह हैं, जैसे आप किसी बाग में जाते हैं या आप किसी और जगह पे, जैसे आप मरी में चले जाते हैं, इस्लामाबाद में चले जाते हैं, फैसलाबाद में चले जाते हैं. कोई भी विज़िटिंग प्लेस जो है जहाँ पे आप सैर करने के लिए जाते हैं या वैसे ही पार्क वगैरह में चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो जगह हैं इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, इसम. उसके स्टूडेंट्स, शख्स वाले सेक्टर में देखें तो यहाँ पे एक साइकिलिस्ट है, एक बेबी है और एक अंकल है. ठीक है, ये सब क्या हैं, ये शख्स हैं. ये उसमें एक लड़की भी आ जाती है, लड़का भी आ जाता है. ये सारे जो क्या होते हैं, पर्सन्स होते हैं स्टूडेंट. उसके बाद ये देखें तो यहाँ पे है चीज़. चीज़ में क्या है, आपके पास एक टॉय बॉक्स होता है. टॉय बॉक्स यानी खिलौनों का डिब्बा जो है वो है. उसके बाद एक किताब, गिटार, सेब. ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये सारी भी क्या हैं, इसम हैं. स्टूडेंट्स, आप अगर अपने रूम में देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, जैसे पंखा है, चेयर है, टेबल है, यानी उर्दू में जैसे कुर्सी, मेज़, कलम. मेरे हाथ में एक पेंसिल है, सो ये भी एक इसम है. तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में वो भी इसम में ही आ जाती हैं. स्टूडेंट्स, आप जो जानवर देखते हैं, एनिमल्स, जैसा कि चीता है, पांडा है, मुर्गी है, उसके बाद गाय है, ये सब क्या हैं, ये जानवर हैं. और ये सब भी किस में आ जाते हैं, इसम वाले सेक्टर में आ जाते हैं. ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इसम. स्टूडेंट्स, आपने इंग्लिश में नाउन तो ज़रूर पढ़ा होगा. तो जो नाउन है बेसिकली वो भी, जो आपने नाउन पढ़ा है वो बेसिकली इसम ही होता है. उसमें भी आपने यही पढ़ा है ना कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, प्लेसेस होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उन सब के नाम जो हैं वो क्या कहलाते हैं, इसम कहलाते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, सरगर्मी नंबर 1 है तो ये है 3 इसम लिखें जो शख्स के नाम को ज़ाहिर करें. ठीक है, जैसे है लड़का, आप भी इसी तरह से लिखेंगे. उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं तालिब इल्म, यानी जो स्टूडेंट्स हैं जैसे कि आप. उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे लाम रे काफ छोटी ए लड़की. उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इसम लिखिए जो चीज़ के नाम को ज़ाहिर करें. आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप अपने रूम में जो चीज़ें मौजूद हैं वो लिखें. मैं जैसा कि यहाँ पे लिख लेती हूँ, मेरे हाथ में पेंसिल है तो मैं लिख लेती हूँ पेंसिल. नेक्स्ट, आपको वीडियो में पंखा चलने की भी आवाज़ आ रही होगी, तो ये जो है ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. नेक्स्ट है, मैं अब वीडियो बनाने के लिए मैंने जिस पे बुक रखी है वो है एक मेज़ टेबल, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. इसी तरह से आपने ये फिल कर लेना है बॉक्सेस. उसके बाद लिखा हुआ है 3 इसम लिखिए जो जगह के नाम को ज़ाहिर करें. अब जगह कौन सी होनी चाहिए, आप यहाँ पे सबसे पहले पार्क लिख सकते हैं, पे अलिफ पा रे और काफ साथ में ऐसे पूरा वाला पार्क. उसके बाद आप लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं. स्कूल वैसे ही लिख देते हैं, सीन काफ वाओ लाम स्कूल. नेक्स्ट आप लिख सकते हैं घर. ये 3 प्लेसेस हैं, 3 जगह के नाम हैं जो कि इसम को ज़ाहिर कर रहे हैं, पार्क, स्कूल और घर. और ये तीनों ही हमें बहुत पसंद हैं. उसके बाद है 3 इसम लिखिए जो जानवर के नाम को ज़ाहिर करें. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गाय, बकरी,
बे काफ रे, ये बे का नुक्ता और ये छोटी है बकरी। नेक्स्ट हम लिखेंगे शेर, लिख लेते हैं शीन, ये शीन बड़ी और ये रे शेर। तो ये वाला हमारा जो पेज नंबर 17 है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको एक दफ़ा से दोबारा पढ़। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखा कि इसम क्या होता है। इसम जो है बेसिकली जो हमने इंग्लिश में नाउन पढ़ा होता है वही इसम है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो चीज़ों के नाम होते हैं वही क्या है, इसम है। जैसे किसी शख्स का नाम हो, किसी जानवर का नाम है, जानवर एनिमल्स, जो भी आपका फेवरेट एनिमल है आप उसका भी नाम बता सकते हैं। उसके बाद कोई भी चीज़ है या जगह का नाम है वो सब इसम ही कहलाते हैं। मसलन यानी कि मिसाल के तौर पर कोई भी जगह है, जैसे ये आइलैंड सा है, ये होम है, ये गार्डन है, यानी कि घर है, बाग है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, इसमें आ जाती हैं इसम में। उसके बाद आप पार्क और डिफरेंट प्लेसेस जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं, आपको जाना पसंद है, तो वो सारी जो प्लेसेस हैं वो क्या हैं, इसम हैं। नेक्स्ट है शख्स, कोई भी पर्सन है, जैसे आपके टीचर है, जैसे मैं हूँ, आपकी मामा हैं, आपके पापा हैं, भाई बहन, ये सब क्या हैं, अंकल यहाँ पे शो किए गए हैं, एक बेबी है, तो ये सब क्या होते हैं, ये शख्स होते हैं। नेक्स्ट क्या था, चीज़, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ है, आई हैव पेंसिल इन माई हैंड, तो ये भी क्या है, एक इसम है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है। कलर्स हैं मेरे पास, तो ये भी इसम है। यहाँ पे फ्रूट शो किया गया है, सेब। उसके बाद किताब, टॉय बॉक्स, गिटार, ये सारे जो क्या हैं ये चीज़ों के नाम हैं। आप अपने रूम में, रूम से बाहर, किचन आइटम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं यानी जो बेसिकली चीज़ें हैं ये सब भी इस समय आ जाती हैं। उसके बाद जानवर है, तो जानवर में हमारे पास चीता, पांडा, गाय, मुर्गी, बकरी, भैंस, सब जो हैं ये भी इस समय आ जाते हैं। नेक्स्ट सरगर्मी नंबर 1 था जिसमें हमने 3 इसम लिखने थे जो शख्स के नाम को ज़ाहिर करते थे। यहाँ पर मैंने लिखा लड़का, लड़की और तालिब इल्म। नेक्स्ट हमने लिखना था 3 इसम लिखिए जो चीज़ के नाम को ज़ाहिर करें, वो है पेंसिल, पंखा और मेज़। उसके बाद था 3 इसम लिखिए जो जगह के नाम को ज़ाहिर करें, तो मैंने लिखा पार्क, स्कूल और घर। उसके बाद 3 इसम लिखिए जो जानवर के नाम को ज़ाहिर करें, तो मैंने लिखा गाय, बकरी और शेर। पेज नंबर 17 आपने बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर लेना है अपनी बुक्स पे। एंड नेक्स्ट सॉल्व करने के बाद आपने ग्रुप में पिक्चर सेंड कर देनी है। उसके बाद पेज नंबर 18 की तरफ जाते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स व्हाट इज़ ऑन पेज नंबर 18। यहाँ पे है सरगर्मी नंबर 2, उस पर है हिदायत के मुताबिक रंग भरिए। तो पहले यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ब्लू जो है वो किसी भी जो आपको इस पेज पे जगह गिवन है वहाँ पे आपने ब्लू कलर फिल करना है। नेक्स्ट है ग्रीन, और वो जो भी यहाँ पे जानवर दिए गए हैं, पिक्चर बताई गई हैं, जैसा कि ये कुत्ता है और हाथी है, और नीचे ये देखें, उसके बाद ये नीचे देखें तो यहाँ पे ये भेड़ है, और ये जो है यहाँ पे 3 एनिमल्स हैं। मैं आपको लाइटली कलर करके बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये एक जगह में मैंने जो है, जैसे घर जो है एक जगह का नाम है, उसके बाद यहाँ एज़ हिंट मैंने यहाँ पे जो है ना इसमें भी कर दिया है, आप इसे खुद कंप्लीट करें अपनी बुक्स पे। और जो ये ग्रीन कलर है मैंने यूज़ किया हाथी में, कुत्ता और ये भेड़, यानी इन तीनों जानवरों में मैंने जो है वो ग्रीन कलर का यूज़ किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पिंक कलर, यानी कि जो शख्स हैं मैंने सिर्फ 1% जो लड़का था उसमें उसके ड्रेस को पिंक कलर कर दिया है। बाकी आपने ख़ुद गेस करने हैं कि कौन से शख्स हैं जिनमें, यानी शख्स जो हैं उनमें हमने पिंक कलर करना है, और वो ख़ुद आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, येलो टर्न। तो येलो में क्या है कि मैंने एक चीज़, यानी जो बेड था, बेड एक चीज़ है ना, तो इसमें मैंने येलो कलर कर दिया है। बाकी आपने ख़ुद फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि आप खुद ही गेस कर लेंगे, इट्स ईजी ना हो, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगी जिसमें आपने ख़ुद कलर करना है। सो स्टूडेंट्स, आपने इन कलर्स को अच्छे से रिकग्नाइज़ करना है और इस पेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करके नीटली कलर करके जो है वो ग्रुप में सेंड कर देना पिक्चर्स लेके। नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम ऑन पेज नंबर 19। यहाँ पे है सरगर्मी नंबर 3। तो ये है मिसाल के मुताबिक दर्ज झैल हरूफ जोड़कर इसम बनाइए और इन इसम को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी ये हमें हरूफ दिए गए हैं और इसका हमने बनाना है
इसम। उसके बाद हमने इसका जुमला भी बनाना है, तो ये मैं आपको भी करवा देती हूँ। मिसाल में देख लेते हैं, यहाँ पे है जे नून दाल अलिफ डा, झंडा। ये हमने यहाँ पे झंडा इन लेटर्स को जॉइन करके ये लिख लिया। हवा सब्ज़ और सफ़ेद रंग का झंडा पाकिस्तान का है। आप इसके अलावा और भी लिख सकते हैं कि हमें झंडे का, अपना जो मुल्क है उसके झंडे का एहतराम करना चाहिए। हमें किसी भी इवन कंट्री के झंडे का जो है वो एहतराम करना चाहिए। नेक्स्ट है बे अलिफ बा रेशीन बारिश। तो हम इन लेटर्स को जॉइन करके लिख लेते हैं। सबसे पहले आप बे की आधी शक्ल बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे बे का डॉट और इसके साथ ही आपने इस अलिफ को मिला देना है, लिखा गया। उसके बाद है रे शीन, तो ये बन गया शीन, आपने इधर करके लिखना है बारिश। आप इसका जुमला बना सकते हैं कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। मीम जीम हे बढ़िए, मुझे बे अलिफ बा रे शीन बारिश बे है ते बहुत, पे सीन के डंडे और ये नून पसंद है, मुझे बारिश बहुत पसंद है। नेक्स्ट ये जो लेटर्स गिवन है यहाँ पे है ते है फे है। हम इन लेटर्स को जॉइन करके देखते हैं कि क्या वर्ड बनता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ते की आधी शक्ल, ते के नुक्ते और ये साथ में हे मिला देंगे, इसकी आधी शक्ल। उसके बाद फे की आधी शक्ल और साथ में हे को मिला देंगे, तो ये बन गया है हमारे पास तोहफ़ा, यानी कि गिफ्ट, एज यू नो दिस। तो तोहफे का हमें जुमला बनाना है। हम लिख लेते हैं कि मैंने अपनी वालिदा को तोहफ़ा दिया। जुमला ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हम छोटी सी डैश लगाएंगे, ये नहीं भूलना है, ये मस्ट है। उसके बाद अब हम ये लेटर्स जॉइन करके बनाते हैं। क्या बनता है, सबसे पहले सीन की आधी शक्ल सीन, साथ में हम काफ को जॉइन कर लेंगे काफ, और साथ में वाओ सीन काफ वाओ। होपफुली आपने गेस कर लिया होगा कि क्या वर्ड है। और साथ में लाम, तो ये बन गया है स्कूल, मुझे स्कूल आना पसंद है। आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि मेरे स्कूल का नाम अलाइड स्कूल है, या मैं अलाइड स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मुझे अगर आप ये वाला जुमला लिखेंगे ना तो आपको ये वाला ये सारा वही रहेगा। यहाँ पे मुझे बारिश पसंद है, और यहाँ पे आपको ये वाला सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, मुझे स्कूल जाना और पसंद है, वही आ जाएगा। ठीक है, गाफ देखते हैं लेटर्स को ज्वाइन करके क्या बनता है। ये है गाफ, उसके बाद बड़िए की आधी शक्ल, फिर उसके बाद नून और ये साथ में दाल। अब हम गाफ के डंडे लगा देंगे, ये हो गया बड़िए के नुक्ते और ये नून दाल, तो बन गया है गेंद यानी कि बॉल। तो यहाँ पे हम गेंद का जुमला बनाएंगे, क्या मेरी गेंद आपके पास है। एंड पे आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, ये हमारा पेज भी हो चुका है कंप्लीट। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास काफ़ी सारे इसम आ गए हैं, जैसा कि यहाँ पे सब्ज़, सफ़ेद,
रंग, झंडा, पाकिस्तान, ये सब जो है हमारे पास ये भी इसम के ही नाम हैं। जैसा कि नेक्स्ट अगर आप सेंटेंस में देखें तो ये है बारिश, यहाँ पे बारिश तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये एक इसम है। उसके बाद आप वालिदा को भी इसम कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब हमारा लेसन यहाँ पे ही ख़त्म होता है। आपने भी इसी तरह से पेज नंबर 17 से 19 तक कंप्लीट कर लेने हैं। अच्छी तरह से नीटली इसी तरह से लिख लेना है और इन्हें याद भी कर लेना है। इसम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और उन्हें जुमलों में कैसे कन्वर्ट करना है, उनका जुमला कैसे बनाना है, आपको ये भी आना चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छे से इन लेसन्स को प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।